दखना ਧੂੜੀ ਮੱਜਨ ਸਾਧ ਖੇਹ ਸਾਈ ਥੀਏ कृपाल। धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, जो दखन से संगत आई है, ननकाना साहिब के दखन के हिस्से से, लम्मा देश से, उनके परथाए ये दखने उच्चारण कर रहे हैं। 2 दखने छंत हमने पहले श्रवण किए हैं साध संगत जी, ये तीसरा आज गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं। धूड़ी मज्जन साध खेह साई थिए कृपाल। महाराज कहते हैं अगर परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु कृपा करता है तो साधुओं की चरण धूड़ी के अंदर स्नान करवा देता है। मतलब एक तो होता है ना चरण धूड़ी, साध संगत जी माथे पे लगा ली जाए। आपने आम ही देखा होगा, दरबार साहिब जाओ, बंगला साहिब जाओ दिल्ली में, अमृतसर में जाओ दरबार साहिब, बाबा दीप सिंह जी के गुरुद्वारे में जाओ, सीसगंज साहिब जाओ, तो जो जोड़ा घर है, जोड़े घर के अंदर संगत जो है चरण धूड़ी को भी माथा टेकती है। जो जोड़ों की चरण धूड़ी है उसको भी संगत माथा टेकती है। ये वही वचन यहाँ पे आ रहा है। महाराज कह रहे हैं कि संगत जो है धूड़ी मज्जन साध की साध खे साई थिए कृपाल। महाराज कहते हैं कि साधु महात्माओं की चरण धूड़ी के अंदर मज्जन होता है नहाना। महाराज कहते हैं नहाने को मिल जाता है अगर गुरु महाराज कृपा कर देते हैं। साई थिए कृपाल, जब साईं परिपूर्ण अकाल पुरख वाहिगुरु जी कृपाल हो जाते हैं। अब देखो साध संगत जी, एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि महाराज कृपाल होते हैं तो जाके साधु महात्माओं की संगत मिलती है, नहीं तो बंदा तब तक अकेले ही भटकता रहता है। अब आप हिसाब लगा लीजिए, अगर अभी तक मेल मिलाप नहीं हुआ किसी साधु संत महात्मा का, तो अभी तक महाराज की कृपालता वाली बात नहीं है। हम अभी खास नहीं बने हैं, आम ही बनते जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, महाराज की बाणी पढ़ते रहेंगे, सतनाम वाहिगुरु का जाप करते रहेंगे। करते करते महाराज प्रसन्न होंगे। महाराज को लगेगा कि यार इसकी भावना तो अच्छी होती जा रही है, इसकी भावना में निष्कामता आ रही है, फिर कहीं जाके महाराज कृपाल होंगे। वो अलग बात है, महाराज खुश हो जाएं, एकदम खुश हो जाए, महाराज देखे यार इसकी तो भावना में बहुत शुद्धता है, इसकी तो भावना में बहुत भोलापन है। जैसे साध संगत जी, एक छोटी सी मिसाल है, एक थोड़ा सा दिमाग से कमज़ोर इंसान, आप उसको एक पीछे ना किसी ने वीडियो भेजा, तो वो पिंगलवाड़े का वीडियो था। तो एक मेरे ख्याल 20 साल का लड़का होगा, उसे पटका डाला है और बांधा हुआ है सिर पे, और वो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है। अब क्या है कि वीडियो में पहले दिखाते हैं कि वो लड़का जो है ना वो बाहर बागीचे में घूम रहा है और पानी दे रहा है पौधों को। हो सकता है उसकी ड्यूटी लगी हो, या हो सकता है वैसे ही दे रहा हो। तो पानी देते देते ना वो पानी ख़त्म हो जाता है, पाइप में जो पानी आ रहा है बंद हो जाता है। तो ये देखता है, कोशिश करता है कि पानी और आए, चले, नहीं चलता है। फिर अगले हिस्से में वीडियो में वो सब लोगों को खाना बांट रहे हैं, ये भी बीच में बैठा है। तो अब क्या है कि पानी खाना बांट रहे हैं, ये इसने खाना जो है थाली में खाना आ गया, रोटी दाल जो भी है, गिलास में पानी आ गया। अब जैसे ही इसके गिलास में पानी आता है साध संगत जी, ये खाना छोड़ के वो गिलास का पानी लेके वो पौधे के पास जाके पौधे को पानी डाल देता है। फिर दोबारा आके बैठ जाता है, फिर दोबारा पानी गिलास में आता है, डलता है, तो ये दोबारा जाके पौधे को डाल देता है। तो वो वीडियो में ये बताना चाह रहे थे कि भले ही इसका दिमाग जो है वो कमज़ोर है, लेकिन ये जो सेवा कर रहा है इतने भोलेपन में कर रहा है कि अपने पीने वाला पानी भी पौधे को जाके डाल रहा है, क्योंकि उस पौधे तक आते आते पानी जो था पाइप में ख़त्म हो गया था। तो साध संगत जी, हम तो कह देंगे कि भैया ये पागल है, इसका दिमाग कमज़ोर है, लेकिन ये भोलापन है, ये उसके भोलेपन में वो सेवा कर रहा है। इसी तरह परमेश्वर भी ये देखता है कि इसके अंदर चालाकी है या ये भोलेपन में बंदगी कर रहा है, भक्ति कर रहा है। अगर तो ये चालाकियों में कर रहा है सब कुछ, मुझे नाम मिल जाए, मेरा जस हो जाए, मेरे बड़े बड़े पोस्टर लग जाए, मेरा बड़ा बड़ा वीडियो बन जाए, मेरे लोग पीछे, मेरी गाड़ियाँ, ये वो, तो फिर तो सब चालाकी वाली बात है।
और लेकिन अगर भोले भाई कर रहा है तो जो परमेश्वर दे, फिर भोले भाई में अगर बड़ी बड़ी गाड़ियां भी मिल रही हैं, बड़ा बड़ा तोहफे भी मिल रहे हैं, तब भी सब परवान है। वो सिर्फ परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी जानते हैं कि इसकी भक्ति में भोला भाव है या चालाकी है, वो कोई और नहीं जान सकता। साध संगत जी, ये जो कह लो कि तिजोरी की चाबी है ना, ये गुणों की, ये सिर्फ गुरु महाराज के अकाल पुरख वाहिगुरु जी के हाथ में है। लद्धे हब्बे थोकड़े नानक हर धन माल। महाराज कहते हैं हमने तो सब कुछ थोक के भाव ले लिया। जैसे होता है ना, लद्धे हब्बे थोकड़े। लद्धे सारा सामान, हब्बे मतलब सब, थोकड़े मतलब थोक के भाव। एक तो होता है रिटेल में, एक होता है होलसेल में। थोक में मिल गया नानक हर धन माल, हरि के नाम का धन जो है, सारा माल हमें थोक में मिल गया हरि के नाम की वजह से। हरि के नाम के साथ, हरि की कृपा से हर धन माल। शांत सुंदर स्वामी धाम भगत है विश्राम, आशा लग जीवते जियो। महाराज कहते हैं सुंदर स्वामी धाम भगत है विश्राम। भक्तों को जो विश्राम मिलता है ना, भक्तों को जो आराम मिलता है, भक्तों की जो रहने की जगह है, आप इसको सुरती की बात मान लीजिए या इसको फिजिकल घर मान लीजिए, वो एक ही बात बन जाती है। जब आप नाम जप रहे हैं तो आपकी सुरती जो है वो शब्द में जाके, शब्द के साथ जुड़ के अपने आप को आनंद में मानती है। और अगर आप इसको शरीर का मतलब समझ लीजिए तो शरीर जब गुरु घर में आ जाता है, सुंदर स्वामी धाम, मेरे स्वामी का सुंदर धाम गुरुद्वारा जो है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जहाँ पे प्रकाशमान है, वो सुंदर स्वामी धाम भगत है विश्राम। भगत को विश्राम वहाँ पे आके मिल जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सुंदर सुंदर प्रकाश हैं। आशा लग जीवते जियो, सारी की सारी जो आशाएं हैं, जो मेरी मनशाएं हैं, वो यहाँ पे आके पूरी हो जाती हैं। लग जीवते जियो जो हैं वो जीवित हो जाती हैं। मेरी जितनी भी आशा हैं परमेश्वर को पाने के लिए, जो छुपी होती है ना अंदर, जो हमें पता ही नहीं होता कि हमने जीवन क्यों लिया है, नाम जपना है, सेवा करनी है, संगत करनी है, वो महाराज के घर पे आके वो सारी अच्छी अच्छी आशाएं जो हैं वो जीवित होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छे कर्म करने का मन करता है, गलत कर्मों से अपने आप को छुटकारा दिलवाने का मन करता है। मन तने गलतान सिमरत प्रभ नाम, हर अमृत पीवते जियो। महाराज कहते हैं मन तने गलतान, मेरा मन और मेरा तन दोनों के दोनों गलतान है, मतलब मस्त हैं। सिमरत प्रभ नाम, प्रभु का नाम सिमरने के लिए। कितनी प्यारी अवस्था है साध संगत जी की। मन भी अडोल हो रहा है, कुछ नहीं सोच रहा, बारिश हो रही है होने दो, धूप निकली है निकलने दो, कोई चखड़ी आ रही है, आंधी चल रही है चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई शेर आ गया, कोई सांप आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लगे हुए हैं सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। बिजली है ठीक है, बिजली नहीं है ठीक है, खाना है ठीक है, थोड़ा है ठीक है, ज़्यादा है ठीक है, बासा है ठीक है, ताज़ा है ठीक है, देसी घी का है तब भी ठीक है, सूखा हुआ है तब भी ठीक है, चीनी है मीठा है ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। ये है साध संगत जी मन तने गलतान। मन और तन दोनों हैं महाराज के चरणों में पूरी तरीके से खुबे हुए हैं, बिल्कुल खुबे हुए हैं। जैसे आप समझो, एक अगर आप रेगिस्तान में जाओ, रेगिस्तान के अंदर आप छोटी सी जो सुई होती है ना, कपड़े सीने वाली सुई, वो कहीं फेंक दो तो रेत में घुस जाएगी। ऐसे ही हमारा मन जो है वो सुई है, और नाम जो है वो हमारा मन नाम के अंदर खुब जाए, मिले ही ना, हमें ढूंढने की जरूरत, ढूंढते रह जाए, लेकिन मन ऐसा टिक जाए कि उसके बाद मन उजड़े ही ना। जैसे छोटे साहिबजादों का मन, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, ऐसा टिका हुआ था अपने विश्वास पे, अपने सिक्खी सिदक पे इतने दृढ़ थे कि भले ही सूबा सरहंद ने उनको इतने लालच दिए, लेकिन ना वो लालच से डरे, ना वो लालच में भटके, और ना वो मौत के डरावे से डरे और अपनी शहीदी दे दी। छोटी छोटी उम्रें, लेकिन मन ऐसा अंदर गलतान था, सिमरन के अंदर ऐसा खुबा हुआ था कि
कोई चीज़ उनको डोला नहीं सकी, उनको डोल नहीं सकी। हर अमृत पीवते जियो, वो हरि के नाम का अमृत जो है हम पी रहे हैं, आप भी पियो। ये दखने के रूप में दक्खन की संगत को महाराज बेनतियां कर रहे हैं, भाई ऐसी बंदगी करो। बिल्कुल तुम कह रहे हो ना, हमारे भाषा में बताओ तो ये है ज्ञान। अमृत हर पीवते सदा थिर जीवते, बिखै बन फीका जानिया। महाराज कह रहे हैं अमृत हर पीवते, हरि के नाम का अमृत पी के सदा थिर थीवते, भाई ऐसे हो जाओ कि हमेशा के लिए कोई तुम्हें डोला ही ना सके, तुम बिल्कुल अस्थिर हो जाओ, बिल्कुल हिलो डुलो ही ना। जैसे सासंग जी ध्रुव तारा है, महाराज कहते हैं ना राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। अस्थिर हो गए, बिल्कुल हिलते ही नहीं है। सारी दुनिया की एस्ट्रोफिजिक्स, सारी दुनिया के तारे सितारे, सब ज्योतिष जो है वो ध्रुव तारे की वजह से ही खड़ी हुई है। साथ संगत जी सदा थिर थीवते, हमेशा के लिए थिर हो जाओ, कभी भी हिलो नहीं डुलो नहीं। ऐन जिसको हम कह देते हैं कि बस परमात्मा का रूप ही हो जाए, जब बिल्कुल हिलेंगे नहीं अस्थिर, तो फिर परमात्मा ही बन गए ना। बेखै बन फीका जानिया, महाराज कह रहे हैं जो ये बाहर का जो है ना, ये लेना देना कह लो, ये जो समझ लो बिखै बन फीका जानिया। महाराज कह रहे हैं कि अगर हम इसके हिसाब से चलेंगे कि भी बाहर की दुनिया, तो ये तो सब फीकी दुनिया है, ये इसका तो कोई कह लो कि टेस्ट नहीं है। बिखै बन, बिखै होता है साथ संगत जी जो बिखया, जिसको हम आम शब्दों में कह देते हैं कि भैया ये जो बिखया के समान है, विष के समान है, जहर के समान है, जिसको हम आम दुनिया में रिश्वत भी कह देते हैं। बिखै बन फीका जानिया, भाई जो रिश्वतें हैं या जो कह लो कि जहर है दुनिया का, मोह माया का जो जहर है, जो ममता का जहर है, ये इस सब से, ये सब कुछ फीका है। एक्चुअली में ये सब फीका है। जो मीठा है वो क्या है? अमृत हर पीवते, जो गुरु महाराज का नाम का अमृत है वो मीठा है, पर जब तक हम चखेंगे नहीं तब तक हमें फीकी चीज़ ही मीठी लगती रहेगी। क्या अजीब सी बात है साथ संगत जी। हमें सब पता है कि चोरी करना गलत है, हमें पता है कि रिश्वत लेना गलत है, छुप छुप के लेंगे किसी को पता नहीं लगे, लेकिन फिर भी लेते हैं। बड़ी कमाल की बात है, फिर भी लेते हैं। पता है कि शराब जो है जीवन का नाश करती है, ड्रग्स जो हैं, सिगरेट जो है जीवन को ख़त्म करता है, लेकिन फिर भी करेंगे। कमाल की बात। और पता है कि नाम जपने में सुख है, नाम जपने से ये जहान और आने वाला अगला जहान सब के सब सफल हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं नाम जपते। बड़ी कमाल की हमारे दिमाग की पकड़, बड़ी अजीब सी बात है। हम वैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, वैसे अगर हम टॉयलेट में जाएंगे ना, तो अपने हाथ, जब हम अपना टट्टी पेशाब कर लेते हैं तो हाथ मुँह धो के और कुल्ला उल्ला करके पैर धो के बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे तो हमें टॉयलेट के अंदर की गंदगी पसंद नहीं है, लेकिन बाहर हम वही सारी गंदगी ही खा रहे हैं जो गंदगी हमारे मन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हम वही गंदगी खा रहे हैं। पता नहीं क्या हमारे दिमाग में इतना माया का, ममता का जो है असर हो चुका है, पर ये नाम जपते जपते ये सब असर खत्म हो सकता है। भय कृपाल गोपाल प्रभु मेरे, साध संगत निध मान्या। मेरे गोपाल कृपाल हो गए, प्रभु मेरे पे कृपाल हो गए। गोपाल धरती के रक्षा करने वाले मेरे पे कृपाल हो गए। भय मतलब उन्होंने कृपा की, मेरे पे ऊपर कृपाल हो गए। साध संगत निध मान्या, मेरे को साधु महात्माओं की संगत का खजाना दे दिया। मेरे ऊपर कृपाल कब हुए साध संगत जी? कैसे, कब कृपाल हुए? जब हमारे अंदर भोलापन आया, जब हमारे अंदर दया भावना आई, जब हमारे अंदर गुण आने शुरू हुए, तब कृपाल हुए। अब ये गुण लाने ना लाने ये भी तो हमारे हाथ में ही है ना साथ संगत जी। अभी एक एग्जांपल है, हम लोग जा रहे हैं, सड़क के ऊपर जा रहे हैं, मान लो दिल्ली में, मान लो पंजाब में, अभी पंजाब में हम जा रहे हैं और एक गरीब कह लो कि माता जो है भीख मांगने आई है। अब दो तरीके हैं, उसको गाली निकाल के साइड पे भी कर सकते हैं और उसको पूछ के कि आपको क्या चाहिए, उसका शायद जीवन भी बदल सकते हैं। अगर उसको रोटी चाहिए तो रोटी, उसको कपड़ा चाहिए तो कपड़ा,
अगर उसको किसी के लिए दवा दारू के लिए कुछ चाहिए तो दवा दारू सही तरीके से, मतलब अनदेखे में नहीं कि चलो दिया 20 रुपये का नोट 50 रुपये का नोट और पैसे साइड पे कर दिया, नहीं ऐसे नहीं। वाकई में अगर दया जागी तो ये फिर गुण बन गया अपना। अब ऐसे गुण बनते बनते महाराज फिर कृपाल हो जाते हैं और खजाने देते हैं। खजाने कौन से? साध संगत निध मान्या, साधु महात्माओं की संगत बख्श देते हैं। सर्वस्व सुख आनंद कन प्यारे, हर रतन मन अंतर सीवते। महाराज कहते हैं सारे के सारे सुख, सर्वस्व सारे सुख, जितने भी दुनिया के सुख हैं वो सारे के सारे सुख, आनंद घन प्यारे, घने 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 आनंद, बड़े बड़े डीप आनंद। जैसे कह लो साध संगत जी, अभी किसी को पहाड़ों में जाके आनंद मिलता है, किसी को बर्फ़ में जाके आनंद मिलता है, किसी को समुद्र के किनारे बैठ के आनंद मिलता है, सारे बड़े घने घने आनंद। ये तो दुनियावी आनंद है। लेकिन नाम जपने वालों को आनंद मिलता है नाम जपने का ही, जपने का ही नाम मिलता, तो महाराज उनको और नाम जपने का मौका देते हैं, और नाम जपने के अवसर देते हैं, उनको और संगत बख्शते हैं। आनंद घन प्यारे, हर रतन मन अंतर सीवते। महाराज कहते हैं हरि के नाम का रतन जो है हमारे मन के अंदर सी लिया जाए, अपने अपने मन के अंदर नाम को सी लो। जैसे कपड़े को सुई धागे से हम सी लेते हैं ना, दो कपड़े अगर अलग अलग हों सुई धागे से उनको इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे ही महाराज कह रहे हैं मन और नाम को, रतन को, नाम रूपी रतन को अंदर सीव लो। हरि के नाम के साथ अपने मन को सी लो कि वो कभी जो है अलग ही ना हो, ऐसा नाम अंदर बस जाए कि बस उसको कोई अलग ही ना कर सके। जैसे दो कपड़ों को सुई धागा कर देता है। एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा, जप जप नानक जीवते। महाराज कहते हैं एक तिल, तिल होता है साध संगत जी बहुत, जैसे छोटा सा आपने देखा होगा बर्गर के ऊपर तिल लगे होते हैं, और वैसे भी क्या कहते हैं तिल की रेवड़ी आती है, गज्जक आती है, छोटे छोटे। महाराज कहते हैं एक तिल उतने छोटे समय के लिए भी मेरे को मेरा प्यारा कहीं विसर ना जाए, वो प्राण आधारा विसर ना जाए, भूल ना जाए, मेरा ध्यान कहीं और ना चला जाए, किसी गाड़ी की तरफ, किसी बंगले की तरफ, अपने बच्चों की तरफ, ममता की तरफ, माया की तरफ, अपनी गाड़ियों की तरफ, अपनी फैक्ट्री की तरफ मेरा ध्यान कहीं भटक ना जाए। महाराज एक तिल नहीं विसरै प्राण आधारा, जो मेरे प्राणों का आधारा है अकाल पुरख वाहिगुरु जी, जप जप नानक जीवते। उसको जप जप के ही सतनाम वाहिगुरु का जाप करते करते ही नानक जीवते, नानक जो है वो जिंदगी जी रहे हैं। ये उपदेश साध संगत जी महाराज ने दक्षिणे रूप में, दक्षिण की संगत के लिए छंत रूप में महाराज ने उपदेश दिया है। साध संगत जी 3 छंत हो गए अपने, अभी इसके बाद 2 छंत और आएंगे, और उसके बाद फिर महाराज वनजारों के लिए जो है वो गुरबाणी उच्चारण कर रहे हैं। तो ये बड़े ही प्यार से हम लोग गुरबाणी को श्रवण कर रहे हैं। हमारी बेनती यही है कि दूर दूर तक इसको शेयर कीजिए। कुछ नहीं पता कौन कब सुन लेगा, इसको सुन के किसका भला हो जाएगा। आप मत सोचिएगा कि अरे वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे। जिस तक भी पहुँचेगा कहीं ना कहीं उसका भला होगा। आपको तो फल मिल ही जाएगा पुण्य का कि आपने अपना कर्म अच्छा कर दिया, और अगर उसने सुन के अपने आप को बदलना शुरू कर दिया तो फिर वो भी सारा श्रेय आपके ऊपर ही आएगा। तो जितनी दूर तक आप ऐसी प्यार भरी कथा को शेयर कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। किसी का भला हो जाए उससे हमें फ़ायदा ही होगा।